बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास, हाज़िर हूँ एक बार फिर से लेके आपका अपना प्रोग्राम इबादत व सेहत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम इबादत व सेहत में जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़े के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने जो पिछले 4 एपिसोड में रोज़े के जिस्मानी फ़ायदे के बारे में बात की, लेकिन आज के अपने इस एपिसोड में हम ये बताएंगे कि अल्लाह ने रोज़े को हम पे फ़र्ज़ क्यों किया, और ये बताएंगे कि क्या रोज़ा सिर्फ उम्मत मुस्लिमा पे ही अल्लाह ने फ़र्ज़ किया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ साहिबान ईमान, हमने तुम पे रोज़े वैसे ही फ़र्ज़ किए हैं जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों पे किए थे। तो एक बात तो तय हो गई कि रोज़ा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, बल्कि इससे पहले जो भी पीर पैगंबर, जो भी नबी आए हैं, उनकी उम्मत में भी रोज़े का चलन था। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं या पुराने मज़ाहिब हैं या अक्सर मज़हब में रोज़े को एक अहमियत हासिल है। अब तरीक़ा ये होता है कि कहीं रोज़ा कहा जाता है, कहीं फास्टिंग है, कहीं उपवास है, तरह तरह के नाम से जाना जाता है। और ये याद रहे कि ये जो फास्टिंग है या रोज़ा है, ये स्पिरिचुअलिटी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अब छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा था कि मौला ये बताइए कि ये रोज़ा जिसमें इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है, इसकी क्या वजह है। तो इमाम ने कई वजह बताई, जिसमें से एक बहुत ही अहम वजह थी, और वो वजह ये थी, इमाम ने कहा कि ताकि वो इंसान कि जो पूरे साल खाता पीता है या ज़िंदगी में कभी भी उसे भूख और प्यास का एहसास नहीं होता है, तो इस महीने में कम से कम उसे भूख और प्यास का एहसास हो। जब उसे एहसास होगा तो वो दूसरे इंसानों की भूख और प्यास को भी समझेगा। आप देखें कि जब हम रोज़ा रहते हैं तो हमें प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, तब हमें समझ में आता है कि भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं। तो हम दूसरों की भूख और प्यास को भी समझते हैं, जानवरों की भूख और प्यास को भी समझते हैं। इसीलिए हमें जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि जब इंसान के पास कुछ खाने पीने की चीज़ें हों तो उसमें से थोड़ी सी चीज़ें निकालें, और निकालने के बाद किसी दूसरे इंसान, वो जो भूखा है, जो प्यासा है, जो परेशान हाल है, उसकी मदद करें, उसे खिलाएं। अगर इंसान के अलावा अगर बात करें तो जानवर भी अगर भूखा है तो उसे खिलाएं, क्योंकि रोज़े का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि भूखे लोगों को उन्हें याद रखा जाए। आज पूरी दुनिया में देखें कि जो हंगर का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रात के वक्त या सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त खा लेते हैं, तो अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगला जो उन्हें खाना मिलेगा, ये जो अगली उन्हें रोटी मिलेगी, वो मिलनी है कि नहीं मिलनी है। यानी दोपहर का खाना उन्होंने खा लिया तो शाम का खाना कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मिले। और दुनिया में बताया है यूनाइटेड नेशन ने कि हर 10 में से 3 लोग ऐसे होते हैं कि जो हर रात अपने बिस्तर पर भूखे लेट जाते हैं। तो ये सोचिए कि दुनिया में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, तो फिर ये कैसे होता है कि 10 में से 3-4 लोग भूखे ही सो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम इबादत तो करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और दूसरी इबादत करते हैं, लेकिन इबादत के मकसद को हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए दुनिया में ये परेशानियां हैं। अगर हमने इबादत के मकसद को समझ लिया होता तो आज दुनिया में कोई भी इंसान भूखा न रहता। इसलिए कि अल्लाह ने जो इबादत को फ़र्ज़ किया है, इसीलिए फ़र्ज़ किया है, उसकी इताअत के लिए और बंदों के साथ शफ़क़त के लिए अल्लाह ने तमाम इबादत को फ़र्ज़ किया है। तो याद रखिएगा नाज़रीन कि रोज़ा बहुत ही अहम इबादत है। जहाँ जिस्मानी फ़ायदे हैं, उसके रूहानी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरों की भूख प्यास, दूसरे इंसान के दर्द, उसकी तकलीफ़ को समझना। अगर आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने में भूख और प्यास के बाद दूसरों की तकलीफ़, दूसरों के दर्द, दूसरों के दुख, दूसरों के लिए अगर आप काम आए
तो ठीक है, फिर ये इबादत तो आपकी इबादत है और इबादत का हक़ भी अदा हो जाएगा। वरना खुद ही खाया, खुद ही पकाया और साल भर के बाद ये जो महीना आया है रमज़ान का, इसमें एक महीना रोज़ा रहे, खुद खाया और अपने घर वालों को खिलाया, खाने के बाद पूरा महीना ख़त्म कर दिया, तो याद रखिएगा कि ये उस तरीक़े से इस इबादत का फ़ायदा नहीं हो सकता जिस तरीक़े से इबादत का फ़ायदा होना चाहिए था। जब तक हमने दूसरे इंसानों के दर्द को, दुख को, मुसीबत को, भूख को, प्यास को न समझा, तो फिर हम रोज़ा जैसी अजीम इबादत के हक़ को अदा नहीं कर सकते। इसीलिए हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ़ फाक़ा के अलावा कुछ नहीं मिलता। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जो भूखे और प्यासे रहते हैं और उनको सिर्फ भूख और प्यास मिलती है, उसके अलावा उन्हें रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जानते हैं वो कौन से रोज़ादार होते हैं? वो वही रोज़ादार होते हैं जो दूसरों की दुख, मुसीबत, परेशानियों को नहीं समझते, दूसरों की भूख को नहीं समझते और रोज़ा रखने के बाद भी आम दिनों में जो बुराइयां अंजाम देते थे, रोज़े में भी वही अंजाम देते हैं। तो फिर उनके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ उन्हें भूख मिलती है, प्यास मिलती है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन, हमें ये चाहिए कि हम इबादत, इस अजीम इबादत रोज़े के मकसद को समझें। जब तक हम मकसद को नहीं समझेंगे तब तक ये इबादत हमें उस तरीक़े से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जिस तरीक़े से ये इबादत तमाम इंसानों को फ़ायदा पहुंचाती है। लिल्लाहिल हम्दो व शुक्रो अव्वलन व आखिरन। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।